हम सब ने बचपन से एक लाइन बार बार सुनी, हिंदू 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं। किसी ने स्कूल में बताया, किसी ने मजाक में बोला, किसी ने इसे हिंदू धर्म की कमजोरी बता दिया और किसी ने तो सच में ये मान लिया कि हमारे धर्म में लिटरली 33 करोड़ अलग अलग देवता हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये लाइन किसी वेद, किसी पुराण में लिखी है, या ये सब एक गलत समझे गए संस्कृत शब्द की वजह से पैदा हुआ कंफ्यूजन है? इसी एक मिसइंटरप्रिटेशन ने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की इमेज को बदल कर रख दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। वेदों में एक लाइन आती है, त्रयस्त्रिंशत कोटि देवा, जिसे पढ़कर ब्रिटिश और कुछ मॉडर्न ट्रांसलेटर्स ने मान लिया कि कोटि मतलब करोड़। लेकिन संस्कृत में कोटि के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। कोटि जिसको प्रकार भी बोल सकते हैं, टाइप या कैटेगरी, और कोटि जिसको हम करोड़ भी बोल सकते हैं। ऋग्वेदा में कोटि का मतलब प्रकार था, करोड़ नहीं। मतलब एंशिएंट टेक्स्ट में 33 करोड़ देवता नहीं लिखा है 33 प्रकार के देवताओं के बारे, 33 अलग एनर्जीज, 33 अलग कॉस्मिक फोर्सेस, न कि 33 करोड़ अलग अलग देवता। ये वही जगह है जहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ और ब्रिटिश स्कॉलर्स ने बिना गहराई में जाए इसे लिटरल करोड़ समझ लिया और बस मिथ पैदा हो गया। अब सवाल यह है, जब वेद 33 कैटेगरीज बोलती है तो लोग 33 करोड़ बोलने कैसे लगे? इसका जवाब मिलता है पौराणिक एज और फोक ट्रेडिशन में। भारत के हर रीजन का अपना लोकल देवता सिस्टम है। नॉर्थ में कुल देवता, ग्राम देवता, नाग देवता, साउथ में अय्यनर, करूपास्वामी, विलेज गार्जियन स्पिरिट्स, महाराष्ट्र में खंडोबा, कर्नाटका में भूतवर्ष। जब हर गांव, हर कम्युनिटी, हर कुल का अपना प्रोटेक्टर फॉर्म हो तो नेचुरली आउटसाइडर्स को लगता है कि यह संख्या काउंटलेस है। ब्रिटिश ने इसे देखा और बोला शायद हिंदुओं के देवता करोड़ों में होंगे, और ये लाइन धीरे धीरे हमारे अपने समाज में भी घुस गई। अब यहाँ एक बड़ा कल्चरल एंगल आता है। नॉर्थ और साउथ इंडिया में देवताओं के रूप इतने अलग क्यों दिखते हैं, और इस डिफरेंस ने देवता करोड़ों है वाले मिथ को कैसे पुश किया? उत्तर भारत में ज्यादातर वर्शिप का आधार था शिवलिंग, शालिग्राम, सिंपल रूप, एब्स्ट्रैक्ट सिंबोलिज्म, फॉर्म्स लिमिटेड थे, ज्यादा इलैबोरेट नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में सिचुएशन एकदम उल्टी थी। यहाँ पर डीटी फॉर्म्स की विजुअल आइडेंटिटी इतनी रिच है कि एक आउटसाइडर नेचुरली यही सोचेगा कि यहाँ कितने देवता हैं। साउथ में हर गांव में एक गार्जियन डीटी होता है, कहीं करूपास्वामी, कहीं अय्यनर, कहीं सुदलाई, कहीं मरियम्मन, और इन देवतास के रूप, रंग, आइकॉनोग्राफी हर गांव में बदल जाती है। पर ये अलग अलग गॉड्स नहीं है, ये अलग अलग प्रोटेक्टिव फॉर्म्स हैं, कम्युनिटी एनर्जीज हैं और लोकल ट्रेडिशंस हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्कॉलर्स को लगा कि हिंदुइज्म में देवता लिटरली लाखों करोड़ों में होंगे। रियलिटी ये थी कि इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद मूल सिद्धांत एक ही है, सब रूप एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियसनेस के विभिन्न एक्सप्रेशंस हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल क्लैरिटी पॉइंट पर। हिंदू दर्शन का एक वाक्य जो सारी कंफ्यूजन मिटा देता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है सत्य एक है पर ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हिंदुइज्म कभी भी 33 करोड़ गॉड्स वाले धर्म के रूप में डिजाइन ही नहीं हुआ था। ये एक वन डिवाइन रियलिटी को इनफाइनाइट एक्सपीरियंसेस में समझाने का तरीका था। वेदों में देवता एनर्जीज, पुराणों में देवता स्टोरीज, लोक परंपराओं में देवता एंसेस्ट्रल प्रोटेक्टर्स, ये तीनों लेयर मिलकर हिंदू धर्म को मल्टी डिमेंशनल बनाते हैं। लेकिन इनका मतलब कभी गॉड्स की गिनती नहीं था। गिनती का कॉन्सेप्ट ही गलत था। पौराणिक एज में देवताओं की कहानियां ज्यादा पॉपुलर हो गई। विष्णु के अवतार, देवी की शक्ति रूप, शिव के अलग एक्सप्रेशंस। एक तरह से हर युग, हर क्षेत्र, हर कम्युनिटी ने अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिवाइन को समझा। लेकिन ये सब फॉर्म्स थे, गॉड काउंट बढ़ नहीं रहा था, गॉड एक्सप्रेशंस बढ़ रहे थे। यहाँ ब्रिटिश ने गलती कर दी, फॉर्म्स को इंडिविजुअल गॉड समझ लिया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक्स में चली गई। जहां फॉर्म्स इनफाइनाइट हो सकते हैं वहां गिनती का कोई वैल्यू ही नहीं है, पर फिर भी कई लोग लिटरल काउंट पे उलझ गए। अब आते हैं फोक इंडिया पे, और यही वो हिस्सा है जिसने देवता करोड़ों है वाली बात को सबसे ज्यादा हवा दी। भारत में लगभग हर गांव में एक लोकल देवता या देवी होती है। साउथ इंडिया में तो कल्चर इतना डिटेल है कि एक जिले में 200-300 से ज्यादा गार्जियन डीटीज कैटेलॉग्ड है। नॉर्थ में भी कुल देवता और नाग देवता सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है कि घर घर का अपना डीटी होता है। ब्रिटिश स्कॉलर आता था, एक गांव में 10 नए नाम सुन लिया, अगले गांव में और 15 नाम मिलते थे। उसे नेचुरली लगता था ये हिंदू वर्शिप अनलिमिटेड गॉड्स, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब एक ही डिवाइन सोर्स के लोकलाइज्ड वर्जन है। अब आते हैं उस कोर टॉपिक पर जिसे अक्सर लोग जानना तो चाहते हैं पर कभी क्लैरिटी से समझ नहीं पाते। वेदों में बताए गए 33 देवता कौन है, क्यों इन्हें देवता कहा गया, ये कैसे कॉस्मोलॉजी को डिफाइन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये देवता सच में अलग अलग गॉड्स थे या कॉस्मिक क्वालिटीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? अब दोस्तों बात करते हैं पहले समूह की, 12 आदित्य। वेदों में 12 आदित्य सिर्फ सूर्य के रूप नहीं थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी एनर्जीज थी। ये वो शक्तियां हैं जो नेचर के बड़े प्रिंसिपल्स को कंट्रोल करती हैं, जैसे समय, प्रकाश, व्यवस्था, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, मतलब वो सारी चीजें जिनसे दुनिया चलती है। आदित्य बेसिकली कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ये यूनिवर्स को डिसिप्लिन में रखते हैं। हर आदित्य एक अलग यूनिवर्सल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कहीं कंपैशन, कहीं लॉ, कहीं नरिशमेंट, कहीं क्रिएटिव फोर्सेस।
दुनिया में जो भी रिदम, बैलेंस और ऑर्डर है ना, वो सब आदित्यों के कारण माना गया है। दोस्तों, इनके सभी 12 नाम और मीनिंग्स अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए। हम ये सारे नाम बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, बट आपको क्लैरिटी देनी है कि वेद किस तरह कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को देवता बोलते हैं, न कि व्यक्तित्व वाले गॉड्स। अब आते हैं दूसरे समूह पर, 11 रुद्र। मॉडर्न लोग समझते हैं कि रुद्र का मतलब शिव है, लेकिन वैदिक टाइम्स में रुद्र का अर्थ था इंसान के अंदर चलने वाली एनर्जीज, इमोशनल और प्राणिक फोर्सेस। ये वो ताकतें हैं जो हमारे एक्शंस, डिसीजंस, इमोशंस और लाइफ मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, जैसे एंगर, कंपैशन, वाइटैलिटी, अपवर्ड ड्राइव, बैलेंस। बेसिकली ये 11 रुद्र हमारे अंदर के 11 अलग अलग एनर्जी बिहेवियर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देवता बाहर में, देवता हमारे अंदर भी मौजूद है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको इन 11 रुद्रों के नाम और उनके मीनिंग्स दिख रहे हैं। एक नजर जरूर डालिए। आप नोटिस करेंगे कि इनमें से कई एनर्जीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रहती है। काबू में हो तो देवता, अनकंट्रोल्ड हो तो प्रॉब्लम्स पैदा करती है। अब बात करते हैं तीसरे समूह की, 8 वसु। वसु मतलब वो एलिमेंट जिनसे पूरा ब्रह्मांड लिटरली बना है। आज फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी जिन फंडामेंटल फोर्सेस और एलिमेंट्स की बात करते हैं, वेदों में उन्हीं को वसु कहा गया है। फायर, वाटर, एयर, अर्थ, स्काई, ये सब सिर्फ रिसोर्सेज नहीं थे, ये लिविंग एनर्जीज मानी जाती थी। बिकॉज एंशिएंट इंडियंस बिलीव्ड कि हर एलिमेंट में कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। वसु का सिस्टम बेसिकली बताता है कि दुनिया कैसे बनी है, मैटर कैसे बिहेव करता है और नेचुरल साइकिल्स कैसे ऑपरेट करते हैं। ये वो बेस है जिनसे हर चीज हमारे शरीर से लेकर गैलेक्सीज तक फॉर्म होती है। दोस्तों, इन 8 वसुओं के नाम और इनके सिंबॉलिक मीनिंग आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि वेदों में देवता नेचुरल फोर्सेस थे, न कि पर्सनालिटी बेस्ड गॉड्स। अब आते हैं चौथे और आखिरी समूह पर, 2 अश्विनी कुमार। इन्हें दिव्य चिकित्सक, डिवाइन फिजिशियंस कहा गया। मतलब हीलिंग और रिकवरी की एनर्जीज अगर आप देखेंगे, नेचर में हर जगह एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म होता है। पौधे खुद को रिकवर करते हैं, शरीर कट होने पर खुद हील करता है, पानी खुद साफ होता है। ये जो रिस्टोरेशन फोर्स है ना, वेदों में उसे अश्विनी कुमार के रूप में समझाया गया। ये 2 एनर्जीज बेसिकली रिजुवेनेशन, बैलेंस वापस लाने और बॉडी माइंड की रिपेयर करने वाली शक्तियों का सिंबल, इसलिए पुराणों में इन्हें जगत के हीलर्स कहा जाता है। और दोस्तों, इनके दोनों नाम और शॉर्ट मीनिंग्स अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिंपल है। हिंदू धर्म ने नेचर और ह्यूमन बॉडी की हीलिंग को भी डिवाइन माना, इसलिए इन शक्तियों को भी देवता कहा गया। अब बात करते हैं असली यूनिटी कॉन्सेप्ट की। सब रूप एक ही चेतना के हिस्से। जब हमने सारे 4 समूह आदित्य, रुद्र, वसु और अश्विनी कुमार को समझ लिया, तो अब एक बड़ी क्लैरिटी अपने आप समझ में आती है। वैदिक धर्म में देवता कभी भी पर्सनैलिटी बेस्ड गॉड्स नहीं थे। वो थे फोर्सेस, एनर्जीज, फंक्शंस, लॉज, प्रिंसिपल्स, साइकिल्स, कॉन्शियसनेस के पैटर्न्स। मतलब देवता हर वो चीज जो अपलिफ्ट करे, जो प्रकाश दे, जो रचना करे या जो संरक्षण करे। इसीलिए वेद कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। डिवाइन कॉन्शियसनेस को पाकर डिवाइन को ही समर्पित होना चाहिए, इसका मीनिंग है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 33 करोड़ देवता हैं। ये भावना की बात है, गिनती की नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग इतनी पावरफुल है कि एक बार आप उसे समझ जाए तो पूरे 33 करोड़ देवता वाली गलतफहमी लिटरली 1 सेकेंड में गिर जाती है। अब सवाल यह है, अगर वेदों में असली बात इतनी सिंपल थी तो गलतफहमी 200 साल तक कैसे चलती रही? उसका जवाब 3 हिस्सों में मिलता है। 1, संस्कृत में कोटि का डुअल अर्थ। कोटि मतलब प्रकार भी है और करोड़ भी है, यानी एक शब्द 2 अर्थ, और ट्रांसलेटर्स ने गलत मीनिंग पकड़ लिया। दूसरा, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट। उनकी नजर में हिंदुइज्म एक एक्सोटिक, केओटिक धर्म था। उनका एकेडमिक बायस था, इंडियन वर्शिप्स टू मैनी गॉड्स। इस बायस ने डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट करा है। तीसरा, भारत की खुद की रीजनल डाइवर्सिटी। ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां हर 10 किलोमीटर में कल्चर बदल जाए। हर रीजन के अपने रूप, अपने देवता, अपने कस्टम्स। ये फॉर्म्स बड़े, गॉड्स नहीं। तो जब एक आउटसाइडर उस पूरे डाइवर्सिटी को देखता है, उसे नेचुरली यही लगता है हिंदूज मस्ट हैव मिलियंस ऑफ गॉड्स। लेकिन असल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उसे ये फॉर्म्स के पीछे यूनिफाइड कॉन्शियसनेस नजर ही नहीं आई। जब आप इन फैक्ट्स को एक साथ रखते हैं, वेद 33 टाइप्स बोलते हैं, 33 किस्म। पुराण इनफाइनाइट फॉर्म्स बोलते हैं। लोक परंपरा रीजनल मैनिफेस्टेशंस दिखाती है। फिलॉसफी एक ही चेतना की बात करती है। तो एक साफ सच्चाई निकलती है, 33 करोड़ देवता वाला कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक गलत ट्रांसलेशनल एक्सीडेंट था और एक कॉलोनियल नैरेटिव जिसने सालों तक उसे अलाइव रखा। हिंदू धर्म की सुंदरता यही है कि इसमें यूनिक फॉर्म्स की इज्जत है, पर अल्टीमेट सोर्स हमेशा एक ही, और उसे ही वेद कहते हैं, ब्राह्मण, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये क्लैरिटी समझ लेने के बाद हिंदुइज्म और भी साइंटिफिक, लॉजिकल और डीप लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा, क्लैरिटी मिली, या आपके मन में सालों से चल रही कंफ्यूजन आज फाइनली दूर हुई, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मिथ है जो आज भी फैल रहा है और हम सब मिलकर इसे सही कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा, और अगर आप ऐसे डीप डाइव रिसर्च एपिसोड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं सचिन, आप देख रहे थे भक्ति शक्ति विद सचिन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई खोज, नई कहानी, नई क्लैरिटी के साथ।